अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ़ायदेमंद, जो सबकी पसंद है, बहुत ही मज़ेदार आज डिश लेके आई हूँ आपके लिए, तो जिसका नाम है भेजा फ्राई। हम मगज़ फ्राई भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे जो ज़हन और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि वो भी अपने दिमाग को तेज़ कर सकें ये मज़ेदार सी डिश बना के भेजा फ्राई। तो आपसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो, ताकि मैं कोई अच्छा काम कर सकती हूँ आपके लिए। तो मुझे ये यकीन दहानी हो जाएगी कि हम कोई अच्छा काम कर लें आपके लिए। तो चलो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहले हमारा स्टेप है, हमने ये छोटे से एक बर्तन लिया है, उसमें हम रख देंगे पानी और चूल्हा जला देंगे, पानी को गर्म कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी और 1/4 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक का। ठीक हो गया। इसको हम उबाल आने देंगे, उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना मगज़। हमारे पानी में उबाल आने शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मगज़। बड़े आराम से हम डालेंगे इसको, क्योंकि बहुत ही ये सॉफ्ट होता है, नरम होता है, टूट ना जाए, तो इसलिए हम बड़ी एहतियात के साथ पानी में ऐड कर देंगे अपने मगज़ को। तो यहाँ पे मैंने यानी कि बीफ का मगज़ लिया है, तो आप चाहें तो मीट का भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना हमारे मगज़ को हो गया 3 मिनट, तो हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे, यानी कि बॉईल करेंगे और उसके बाद हम निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट हो गए हैं हमारे मगज़ को बॉईल होते हुए। तो यहाँ पे हम चूल्हा कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया इसको। तो अब हम मतलब इसको इस तरह से ना छोटे छोटे इसके पीस कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है, काट के। इसे आप चाहें तो आप बड़े बड़े पीस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा छोटे करके डालेंगे इसको। तो यहाँ पे ये देखिए हमने एक कढ़ाई में 1/2 कप घी ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने प्याज लिए हैं और ये देखिए इस तरह बारीक स्लाइस में काटे हुए हैं। ये बड़े साइज़ का एक प्याज था, तो हमने एक डाल दिया। बड़े साइज़ का प्याज हमने एक अदर लिया है और इसे स्लाइस में बारीक कटा हुआ है। तो इसको हम घी में लाइट गोल्डन कलर कर लेंगे, उनको जो पिंक सा कलर होता है वो देंगे, इसमें ज़्यादा ब्राउन कलर हमने नहीं करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे जो प्याज हैं लाइट पिंक कलर के हो गए, मतलब गोल्डन होने की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमने 1 से 1.5 चम्मच लिया है, फ्रेश आप डालिएगा इसमें। और यहाँ हम अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन के पेस्ट को हमें भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमने 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ली थी और ये लंबाई में हमने काट ली, ये ऐड कर देंगे। इसको करेंगे मिक्स। हाँ, इसके साथ ही हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे, स्पाइसेस मसाले जो कुछ यूँ हैं। ये हमने 1/2 चम्मच इसमें डाल दी, ये मोटे वाली जो मिर्च होती है ना, रेड वाली, ये देखिए ये ऐड कर दी। अगर आप पिसी हुई इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं, हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रहे हैं।
और ये खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। हाफ़ चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिया खुश्क धनिया पाउडर। और ये हमने 4 से 5 चुटकी हमने इसमें डाल दी हल्दी पाउडर। ठीक हो गया। और अब हम इसमें थोड़े से कुछ मसाले ऐड करेंगे, खड़े मसाले। जो हाफ़ चम्मच हमने ज़ीरा लिया है और 6 से 7 अदद ब्लैक पेपर है, 1 लौंग है और छोटी सी दालचीनी का स्टिक्स है, ये भी इसी में ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद आपको बताते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं अभी। तो हम साथ ही इसके ऐड कर देंगे इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का हमने टमाटर लिया था, वो ऐड कर देंगे। और यहाँ हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए और जो बाकी के मसाले हमारे उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे आपको मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लगा सकते हैं इसमें। टमाटर जो है हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ इस पर ऐड करेंगे ये कसूरी मेथी हमने ली है, ये तकरीबन हाफ़ चम्मच होगी, ये ऐड कर देंगे और इसको करेंगे मिक्स। और मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। देखिए अब हम इसमें अपना मगज़ ऐड कर देंगे, सॉरी अपना नहीं बीफ का। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको भून लेंगे क्योंकि हमारा जो मगज़ है वो पहले ही गला हुआ है, तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 से 6 मिनट हो गया हमें मगज़ को दूसरे मसालों के साथ भूनते हुए। तो ये देखिए तमाम ऑयल जो है निकल के बाहर आ गया। तो हमारा जो मगज़ है बिल्कुल बन के रेडी हो गया। तो चलो हम इसे सर्व करते हैं।